कोर्ट में और हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की महिला मोर्चा महामंत्री जो एडवोकेट भी हैं। तो आइए जानते हैं उनसे उनकी राय कि आज जो विवादित चर्चे में जो छिड़ा हुआ है जंतर मंतर, उस पर उनकी क्या राय है। नमस्कार मैम। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। थैंक यू मैम। मैम, आपका क्या कहना है, जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनके साथ जो असामाजिक तत्व जुड़ते जा रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है। मैम, पहले तो स्टूडेंट्स का वो है ही नहीं, स्टूडेंट्स का आंदोलन है ही नहीं, क्योंकि अगर ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते तो स्टूडेंट कभी भी इतने उग्र नहीं होते। स्टूडेंट, और वो भी 12th के बच्चों के, जैसे हम सुन रहे हैं कि 12th के बच्चों तक का है, क्योंकि नीट का जो पेपर लीक हुआ था अभी पिछले दिनों 3 मई 4 मई को, तो वो जब लीक हुआ था तो जब इंफॉर्मेशन मिली थी सरकार को तो 7 मई को ही एक्शन ले लिया था एनटी के द्वारा। 7 मई को एक्शन लेने के बाद फिर उन्होंने जो 12 मई को वो सीबीआई को इसकी जांच सौंप दी थी, और 21 मई को जो हमारे शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने माफ़ी मांगी थी और लोगों को कहा था कि नीट का री एग्ज़ाम हो। तो जब ये सारी चीज़ें सोल्व हो गई और उसके बाद 21 जून मतलब फिर वो भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं जिन्होंने ये लीक पेपर किया था, जो इसके अंदर जुड़े हुए अध्यापक हैं या छात्र हैं, जो भी हैं वो सब पकड़े गए। तो जब हमने उसके ऊपर एक्शन ले लिया है तो और फिर आप देखिए ना, 21 जून को पेपर भी हो चुका नीट का, और पेपर होने के बाद रिजल्ट भी आ चुका 16 जुलाई को। जब सब कुछ हो चुका है तो इस प्रोटेस्ट का मीनिंग क्या रह जाता है। जो स्टूडेंट थे जो लीक से परेशान थे वो थोड़े से डिप्रेशन में गए माना, लेकिन अब उन्होंने फिर से दोबारा अपनी तैयारी करी और अब वो खुशियाँ मना रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे काफ़ी खुशियाँ मनाते हुए बच्चे जिनका नीट में सिलेक्शन हुआ। तो ओवरऑल बात कहने का ये मीन्स है कि अगर वो स्टूडेंट होते तो वो अपने कैरियर पे ध्यान देते, वो ये नहीं था कि जा करके जंतर मंतर पे, क्योंकि स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे होते हैं ना कॉम्पिटिटिव टेस्ट की, उन पे इतना टाइम ही नहीं होता कि वो बैठ के कहीं प्रोटेस्ट करें। तो मैम, मेरा ये कहना है कि जो ये सब बैठे थे ये किसी एक षड्यंत्र के तहत था, क्योंकि आप देख रहे हो कि हमारी बीजेपी की सरकार डे बाय डे हर मतलब साल दर साल डे बाय डे इसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है, और इतनी जगहों पे आपने देखा है कि आज हमने आधे से ज़्यादा भारत को कवर कर रखा है। अगर बीजेपी सरकार में कोई कमियां होती तो मुझे नहीं लगता अभी हम हाल में बंगाल में आए हैं और दिल्ली में आए हैं, जहाँ पे केजरीवाल ने 12-13 साल उनका 2-3 पीरियड वहाँ पे रहा। तो कहने का मीन्स ये है कि सबने इनको देख लिया है कि ये पार्टियाँ क्या करती हैं। अब ये खिसियानी बिल्लियाँ हैं, खंबा नोच रही हैं, इनको कुछ नहीं मिल रहा है। एक सो कॉल्ड सीजेपी पार्टी बन जाती है, वो भी जो है अभिषेक दीप के, जो कि खुद ही मतलब एक फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट ही रहा है, जिसने छोटी सी बातों को लेके कॉकरोच वाला बयान आया ही आया। हमारी नॉलेज में ये बयान नहीं है, अगर कोई आया भी है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप एक षड्यंत्रकारी और एक ग्रुप बनाओगे और इस देश में अराजकता फैलाओगे। स्टूडेंट कौन होता है? भविष्य के नेता होते हैं, भविष्य के हमारे देश को संभालने वाले बच्चे होते हैं। जो देशभक्त बच्चे होंगे, हम देशभक्ति की शिक्षाएं देते हैं, वो ऐसे काम नहीं करेंगे। ये कोई देशभक्ति की शिक्षा है कि चलो आपने नीट को लेकर के मान लो प्रोटेस्ट किया भी, तो वो कितने दिन का था? आप बताइए, आप भी पत्रकार हैं, आपको पता होगा प्रोटेस्ट कुछ खास नीट के ऊपर चला नहीं। सोनम वांगचुक है, ये इसके जो ये भूख हड़ताल की जो इन्होंने यहाँ पे अपना ये कार्यक्रम रखा है, ये केवल इसलिए रखा है ताकि जो आम जनता है वो भड़के और लोगों को सहानुभूति सिंपैथी पाने के लिए। लेकिन इससे क्या सोल्यूशन होने वाला है? सोल्यूशन तो सरकार करेगी। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो एक अपना वो बना करके क्या कहते हैं, एक अपना पेपर बना के, डॉक्यूमेंट बना करके सरकार को सौंपना चाहिए था। सरकार और रही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वो किस बेस पे कर रहे हैं ये मेरी समझ से नहीं आ रहा है। आज से पहले देखो आप कांग्रेस की सरकार में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पेपर और कोई ऐसा साल गया हो कि कोई पेपर लीक ना हुआ हो, और लीक होने के बावजूद भी वो कभी उस पर कोई कार्रवाई ही नहीं होती थी, कभी कोई पकड़े ही नहीं गए षड्यंत्रकारी। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने का धंधा था, ऊपर से नीचे तक सब पैसा कमाने में ही लगे हुए थे। लेकिन ये बीजेपी सरकार है जिसमें इतना हौसला है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है और सीबीटी के द्वारा, देखो सीबीटी मोड पे एग्जाम लिया है जिससे कि ये जो घटना घटित है वो दोबारा से ना हो।
लेकिन देखिए ना, पिछली सरकारों ने कोई एक्शन लिया? कुछ भी नहीं लिया। अभी हाल में अशोक गहलोत सरकार की सरकार गई है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा साल गया है राजस्थान का कोई पेपर लीक होने से बचा है, और उन्होंने कभी कैंसिल भी नहीं किया। वो बच्चे जिन्होंने मज़े से पैसे लेकर के पैसे लिए, वो तो पैसे लेके पेपर लिया, वो तो पास हो गए और उनकी नौकरियां भी लग गई, और जो बच्चे अपनी तैयारियां कर रहे हैं वो बच्चे डिप्रेशन में चले गए। तो ये बोलने वाले भी कौन है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जिस छाछ तो बोले बोले चलनी भी क्या बोले जिसमें 70 छेद, ये खुद इतने ऊपर से नीचे तक इतने लिप्त हैं भ्रष्टाचार से लेकर के हर चीज़ में, और ये बोल रहे हैं। केजरीवाल को ले लो आप, अभी पंजाब में देखो बच्चे छात्र कितनी तरह से वहाँ भी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई वहाँ पे भी पेपर लीक हुआ। पहले ये उन घरों को तो बचा ले जिनमें ये बचे हैं। इनको ये भी नहीं पता कि आगे पंजाब में भी नहीं आने वाले ये। इन चीज़ों से ये सोच रहे हैं कि शायद मतलब हम लोगों की सहानुभूति ले लेंगे और हम बच जाएंगे और हमारी सरकार यहाँ बना लेंगे। ये पंजाब में नहीं बचने वाले हैं और कांग्रेस कर्नाटक में नहीं बचने वाली है, जो इसके स्टेट हैं। तो कहने का मीन्स ये एक पॉलिटिकल ही षड्यंत्र था जो शुरू में छात्र का नाम लेकर के किया गया। और इनके नारे देखे हैं मैम आपने? इनके नारे सुना देती हूँ मैं, इनके कितने अच्छे नारे हैं। मोदी को गालियाँ दे रहे हैं, आज़ादी के नारे लगा रहे हैं, उमर खालिद का समर्थन कर रहे हैं, अफजल गुरु को मतलब अफजल गुरु की वो स्तुतियाँ पढ़ रहे हैं, माता सीता जो कि हमारे राम और माता सीता का अपमान कर रहे हैं, आरएसएस को गाली दे रहे हैं, जो कि आरएसएस जैसा देशभक्त संगठन तो इसमें है ही नहीं कोई, जो कभी कोई मैं निस्वार्थ भाव से जो ये संगठन खड़ा हुआ, आरएसएस जितना तो ये कभी काम कर भी नहीं सकते, सत्ता में आकर के भी नहीं कर सकते। आरएसएस तो पॉलिटिकल वो है ही नहीं, पॉलिटिकल संस्था है ही नहीं, तो वो तो बिना पॉलिटिकल होते हुए भी इतना काम करते हैं। बस 370 वापस लाने की बात करते हैं। क्या है 370? आप देखिए जा कर के कश्मीर में कितनी शांति है, और वहाँ पे काम देखो, हर किसी को रोजगार मिला हुआ है। मेरा बेटा बीआरओ में है, ऑफिसर है, सिविल इंजीनियर, उसने काम किया है, वहाँ पे सड़क बनाई है उधर ये कारगिल की साइड में, और वहाँ पे हर घर से मजदूर लिया जाता है और 800 से 1000 रुपये की डेली की मजदूरी दी जाती है। आज वहाँ काम की तरफ आदमी भाग रहा है, कोई पत्थरबाजी की तरफ नहीं भाग रहा, क्योंकि कोई बेरोजगार रहेगा जब भी वो वैसे जाएगा। तो ये जो स्टूडेंट का नहीं है, और स्टूडेंट भी देखो, आप एक एज तक स्टूडेंट होते हैं। मैंने कल परसों एक देखा था मीडिया के ऊपर, एक कम से कम नहीं तो 30-32 साल का लड़का होगा कम से कम, और वो ये कह रहा है मैंने अभी 12th के पेपर दिए हैं, मैंने पिछले साल नीट की पेपर दिए थे, मैं इसलिए डिप्रेशन में आ गया, इसलिए मैंने इस साल नीट के पेपर नहीं दिए। डिप्रेशन में आना, मुझे तो ये लगता है कि ये सब सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ, क्योंकि मोदी सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, देश आगे बढ़ रहा है, हो सकता है इसमें विदेशी शक्तियाँ भी काम कर रही हैं, क्योंकि उनके लिए उनको यही नहीं पता कहाँ से हमारा लंच आ रहा है, कहाँ से ब्रेकफास्ट आ रहा है, कहाँ से डिनर आ रहा है, कौन भेज रहा है, कोई ना कोई तो प्रमोट उनको कर ही रहा है ना मैम। तो कहने का मीन्स ये तो एक सोची समझी साजिश के साथ एक षड्यंत्र है और सरकार को और देश को बदनाम करने के लिए, ताकि विदेशों के अंदर जो हमारी वो संयुक्त सभा बनाई गई है उसके अंदर संदेश जाए कि भाई हमारे इसमें भारत में तो बहुत अत्याचार हो रहा है। ये ऐसा कुछ भी नहीं। छोटे छोटे बच्चों को बरगला रहे हैं, तो 12वीं क्लास के बच्चों को लेकर आ रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता हम क्यों आए हैं। वो बस मोदी को गोली मार दो, मोदी को ये कर दो। उन बच्चों को ये भी नहीं पता हम आए क्यों हैं, क्या भड़काया होगा उनको, ये सोचो आप। उनका दिमाग कितना माइंड वाश किया होगा। उनको ये कहा गया कि आपको तो मोदी कुछ नहीं देगा, पढ़ के क्या करोगे। तो वे डिप्रेशन में उनको लाया गया ज़बरदस्ती, जैसे एक डोज देते हैं ना, वो डोज दी गई है मोदी के खिलाफ। तो कहने का मीन्स ये स्टूडेंट का नहीं है, ये ओनली आंदोलनकारी हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं और देश में अराजकता फैल रही है। संसद से इनका क्या मतलब है, मैं अभी और आपको सुनाती हूँ, और मैं आपको थोड़े से नारे बता देती हूँ। उनके नारे सुन के ही आपको लग जाएगा कि ये स्टूडेंट है या नहीं है। देखिए, संसद उखाड़ देंगे, संसद का और स्टूडेंट का क्या मतलब है। मोदी को गोली मार देंगे, मोदी को गोली मारने से नीट के पेपर का क्या आपस का रिलेशन है। मोदी का लास्ट डे होगा, प्रेमानंद पाखंडी है। अब वो प्रेमानंद जी जो कि समाज को सुधार रहे हैं अपने विचारों के द्वारा, और इतने युवाओं को सुधारा है उनके विचारों से ही, ना कहीं जा रहे हैं ना कहीं आ रहे, लेकिन उनका जो बोलने का तरीका, उपदेश देने का तरीका है, हमारा युवा संभल रहा है, उसको पाखंडी बोल रहे हैं। आरएसएस मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद। अब ये बताइए ब्राह्मणवाद कहाँ से आ गया। ब्राह्मणवाद से इनका मीन्स क्या है, कुछ भी नहीं, इनको यही नहीं पता ब्राह्मणवाद होता क्या है।
बस बोलना है इनको ब्राह्मणवाद से आज़ादी, बस नाम रहेगा अल्लाह का, क्यों रहे। अब अल्लाह के नाम से ही लगा लेना कि ये कहाँ से प्रमोट होगा। इसका मतलब मुस्लिम प्रोटेस्ट में मान लो कश्मीर में शांति हो गई है तो ये सोच रहे हैं कि दिल्ली में अराजकता फैलाएं, धारा 370 बहाल हो, 370 आने के बाद वहाँ शांति हो गई, इन्हें तो स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ ऐसा दोबारा नहीं होगा, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, नीतियाँ बनती हैं और अच्छी ही सुधारात्मक नीतियाँ बन रही हैं। मैंने बोला ना, अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने CBT से लिया है एग्जाम, तो इससे ही ये संदेश जा रहा है कि सरकारें एक बार गलती अगर मान लो कोई हो भी करता भी है, तो सरकार से गलती नहीं हुई है ये तो कोई बीच का पर्सन ने लालच में आकर के पेपर बेचा होगा। अब धर्मेंद्र प्रधान ने थोड़ी बेचा है जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे, लेकिन फिर भी सरकार की नॉलेज में आते ही उन्होंने इस पर सख्त एक्शन लिया है। और आपने पता ही है कि CBT से एग्ज़ाम हुआ है, आपको पता हो तो। और CBT मोड पे आने के बाद मुझे लगता है अब जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम होंगे वो CBT मोड पे ही होंगे, जिससे कि ये लीकेज की जो ये पेपर लीक की जो घटनाएं हैं ये ना हो, पुनरावृत्ति की ना हो। लेकिन आप मोदी जी ने जो आश्वासन दिया है वो इसलिए दिया है ताकि स्टूडेंट इकट्ठे होकर के, जो छात्र होगा वो तो अपने घर चला जाएगा, लेकिन ये अराजकतावादी नहीं जाएंगे, क्योंकि छात्र इसमें मुश्किल से मैडम 2% भी नहीं है। और जो छात्र आए भी थे ना, ये सोच के कि भाई ये नीट का प्रोटेस्ट हो रहा है, जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो कहीं और जा रहा है, वो वापस चले गए। इसमें छात्र हैं ही नहीं, इसमें सारे वो हैं जो कम्युनिस्ट, जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये अदर पार्टियों के प्रायोजक हैं, मतलब अदर पार्टियों से प्रायोजित बच्चे हैं, लड़के हैं, ये आदमी हैं, इनको हम बच्चे भी नहीं कह, स्टूडेंट नहीं कह सकते। ये 30-32 साल के लड़के हैं, 25-30, जो जिनकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। प्रोटेस्ट होता है तो 12वीं क्लास के बाद के, क्योंकि नीट तो 12वीं क्लास के बाद ही बच्चे देते हैं, तो ये सारे बड़े बड़े हैं और ये सारे मतलब दूसरी पार्टियों से प्रायोजित हैं। तो मैम, एक तरफ बड़े बड़े फिल्मी सितारे जो स्टूडेंट्स के साथ आकर उनका समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं एक बड़ा नाम सलमान खान, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है और पोस्ट किया है कि स्टूडेंट्स को वहाँ से हट जाना चाहिए, मोदी जी ने आश्वासन दे दिया। तो इस पर आपका क्या कहना है? जहाँ बड़े बड़े सितारे स्टूडेंट्स के साथ मिले हुए हैं, तो वही समझ मुसलमान हैं वो सलमान खान जी, लेकिन उनका ऐसे कहने का क्या मतलब है? आपका इस पर क्या विचार है? यही विचार है जो अपने देश के प्रति सोचेगा। मैंने अभी आपसे ये बोला ना, हिंदू हो या मुसलमान हो, है तो भारत की ही ना, तो उसमें ये तो नहीं जो देशभक्त होगा वो हमारे देश का होगा, चाहे वो हिंदू है मुसलमान। ये जरूरी थोड़ी है मुसलमान है तो मुसलमानों में देशभक्त नहीं है, लेकिन हिंदू है, हिंदुओं में ये नहीं है कि भाई सारे देशभक्त है, उनमें भी ऐसे देश विरोधी है, क्योंकि इसमें प्रोटेस्ट में क्या हिंदू नहीं है ना, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, वो सब हैं। जो अपने देश से प्रेम करेगा वो ऐसी अराजकता नहीं फैलाएगा। रही बड़े सितारों की, तो ये कुछ बड़े सितारे ऐसे हैं जो कि मतलब मोदी जी के विरोधी हैं, मोदी सरकार के विरोधी हैं, या फिर हमारे जो हमारी सरकार चल रही है, हमारी बीजेपी सरकार का एक ही एजेंडा है, देश पहले और सब कुछ बाद में। तो जिसके लिए देश पहले होगा वो तो वहाँ है। सलमान खान जी के लिए देश पहले है, उनके लिए देश पहले नहीं होगा। सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, और कुछ नहीं हो सकता वे सितारे राजनीति से प्रेरित हों या फिर उनको हमारे देश से प्रेम ही ना हो। आपने देखा भी होगा पिछले दिनों आमिर खान जी का और नसीरुद्दीन शाह ऐसे जो हैं जो कि मोदी सरकार को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, उनके स्टेटमेंट भी आए थे कि भाई हमें तो इस देश में डर लगता है। अब डर लगता है, फिर भी 3 हिंदू बीवियाँ हो गई। जब डर लगता है तो हिंदू बीवियाँ 3 हो गई, पहली बार भी हिंदू, दूसरी भी, अब तीसरी शादी करी वो भी हिंदू से। 3 शादियाँ कर रहे हो, फिर भी हमारे देश में डर लग रहा है। तो ये इस तरह के लोग हैं, तो इन लोगों का तो इलाज कुछ नहीं हो सकता। ये मानसिक विकृति से ग्रसित हैं। ये कितने भी बड़े सितारे बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन इनकी मानसिक स्थिति अगर विकृत है तो वो किसी भी, मुझे नहीं लगता कहीं स्टैंड करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से जंतर मंतर पर किरण शर्मा जी ने अपने विचार रखे। उन्होंने सीधे स्पष्ट रूप से कहा कि ये एक स्टूडेंट्स का प्रदर्शन नहीं है, इसमें असामाजिक तत्व जुड़े हुए हैं जो किस तरीके से हिंदू बच्चों को अपनी तरफ जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं रोजाना देश से साधना भारद्वाज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश